एक लखाड़ा अपनी बेटी नीलम के साथ रहता था। उसकी पत्नी का मृत्यु जन्म के कुछ दिन बाद हो जाता है। एक छोटे से घर में रहते थे। रघु बहुत ही गरीब था। जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसे बेचकर अपने घर के गुजर बसर करता था। रघु बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। अब उसकी शरीर के अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी नीलम सुंदर और होनहार थी। नीलम घर में सिलाई बुनाई काढ़ाई करके थोड़े बहुत पैसा कमा लेती थी, जिससे वह अपने पिताजी मदद किया करती थी। एक दिन रघु लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी नीलम कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपकी शरीर में इतनी जान नहीं है, आप लकड़ी काट सको। अब आपकी उम्र आराम की हो गई, काम करने की नहीं समझे आप। बेटी नीलम, मैं घर पे आराम कैसे कर सकता हूँ? हमारे घर खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारी शादी भी तो करनी है। सेठ लाल से पैसे लिया, सुदखोर के पैसे भी तो देनी है। तुम नहीं जानती नीलम, मुझे हरदम चिंता लगा रहता है कि सुदखोर पैसे मांगने ना आ जाए। नीलम, सुदखोर बहुत ही बेरहम इंसान है। उसको थोड़ी सी दया नहीं आती है। हमने उसे जल्दी से जल्दी पैसा ना चुकाए तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो, भगवान जरूर कोई रास्ता देंगे। मैं तो कढ़ाई और सिलाई का काम करती हूँ, जिसे हम उस सुदखोर के पैसे दे सकते हैं बेटी के। ये सब बात सुन के आंखों आंसू भर आते हैं रघु। बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के निकल जाता है। नीलम अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाती है। शाम को जब रघु घर लौटता है तो नीलम खाना देती है। अपने पिता के सामने बैठ जाती है। पिताजी, क्यों ना आप किसी पैसे उधार लेकर उस सेठ लाल सुदखोर के पैसे दे दें? क्यों ना देते हैं? बेटी, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार अपने साथ नहीं देते हैं। वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। वह हमारी क्या ही मदद करेंगे? ऐसे भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा दोस्त और रिश्तेदार इतना अमीर नहीं जो मुसीबत में मेरी मदद कर सकें। लेकिन पिताजी, कैसे भी करके हमें उस सुदखोर के पैसों का इंतजाम करना होगा। वह कल ही पैसा लेने आएगा। उसे पैसे नहीं मिले तो वह हमारे साथ कैसा सलूक करेगा? रघु अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह सुदखोर से कैसे पीछा छुड़ाए। अगले ही दिन बूढ़ा रघु लकड़ी काटने जाता है। जंगल में उसे अनजान व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बूढ़े रघु के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर, तुम एक लखाड़ा हो, लकड़ी काटने जा रहे हो? हाँ बेटा, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें कुछ हमसे मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अब कोई सजा से कोई बचा सकता। फिर हो सकता है राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी डाल देगा। ये तुम क्या कह रहे बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कोठर सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते कि राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई है? कोई भी जंगल में पेड़ काटते पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर के गुजरा कैसे चलेगा? अगर तुम चाहते हो राजा तुम्हें सजा ना दे, तुम्हारे घर के गुजारा चलाता रहे, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी तुम्हारे बारे में राजा कुछ ना बताऊंगा। काटूंगा तो मेरे घर के गुजरा कैसे चलेगा? अगर तुम चाहते हो राजा तुम्हें सजा ना दे, तुम्हारे घर के गुजारा चलाता रहे, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी तुम्हारे बारे में राजा कुछ ना बताऊंगा। व्यक्ति की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं।
सोने से काम नहीं चलेगा, समझे तुम? और सिर्फ पैसे से काम चलेगा। अगर चाहते हो कि राजा सजा ना दे, तुम्हें पैसा देने होंगे। बेटा, मेरे पास पैसा नहीं, अगर तुम चाहो तो राजा के पास ले चलते सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता है? थोड़े पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। रघु सारी बात उस अनजान व्यक्ति से बता देता है। बेटा, मेरे घर में एक बेटी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है और उससे पहले उस सुदखोर के पैसे देनी है। मैंने उस सुदखोर के पैसे ना दिए, वह सुदखोर मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या? अनजान व्यक्ति कहता है। ऐसे भी मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूँ। तुम्हारी एक बेटी जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। बाबा, मैंने आज तक जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हाँ, आज जरूर करूंगा। क्या पता नेक काम करूंगा। भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरी सारी गलती को माफ कर दे। तभी वह आदमी एक पोटली दी जो सोने से भरी थी। इस थैले में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों को उस सुदखोर सेठलाल को दे देना। बचे हुए सिक्कों से अपनी बिटिया को विवाह कर देना। यहाँ से पहले जाओ, इसे पहले कोई और देखे तुम्हें। बूढ़ा रघु उस अनजान व्यक्ति को बहुत सारी आशीर्वाद देता है और वहां से घर की तरफ निकल जाता है। चलते चलते वह थक जाता है। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद आंख लग जाती है। तभी एक आदमी गुजर रहा था। तभी वह आदमी बूढ़े रघु के सोने से भरी पोटली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह पोटली खोलता है, खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के। खुशी से झूम उठता है। आज तो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्के से सालों का गुजारा हो जाए। इतना कहकर चोर अपनी घर की तरफ निकल जाता है। उधर जब रघु की आंख खुलती है पर उसे ये भगवान, ये क्या हो गया? नहीं सोता। सोने से भरी पोटली चोरी ना होती है। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, वह भी छीन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और मैं सुदखोर के कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ गरीब और लाचार बूढ़े की मदद कर। अरे तुम बोलती रहती थी ना, मैं कोई काम नहीं करता हूँ। कम से कम 2-3 साल का गुजर बसर हो ही जाएगा। अब मुझे कोई काम ढूंढ की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे सोने का सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारे सवाल करने की आदत कब जाएगी? इतने सारे सिक्के कहाँ से लाए हो? क्या करना? मुझे जनाना है। इतनी जल्दी इतने सारा सिक्का? कहीं आपने सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? तुम्हारी बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, मैंने चोरी की। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। अपने सोने के सिक्के रख और मैंने चोरी कर ली। चोरी कर लाए हो? क्या आप दूसरों की तकलीफ देकर खुश रहना चाहते? वह बेचार बूढ़ा गरीब आदमी ना जाने किस हाल में होगा, ना जाने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे, और आप चुरा कर ले आए। वह बूढ़ा आदमी गरीब नहीं। ये बात आपको कैसे पता, गरीब या अमीर?